बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ इस्लामिक ड्रीम स्टोरीज के नाज़रीन। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और चोर का वाक़या। ये वाक़या सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक ऐसे चोर का है जो बाद में अब्दाल यानी वली की एक किस्म बन गया। ये वाक़या उन लोगों के लिए सबक है जो अल्लाह के वलियों की नज़रे करम की ताकत को समझना चाहते हैं। एक शख्स था जिसे 60 साल की उम्र तक कोई पीर न मिला था। उसकी बीवी और बच्चे सब किसी न किसी पीर के मुरीद थे, लेकिन वो शख्स बहुत हिस्सास और नुक्ताचीन यानी कीड़े निकालने वाला था। जब भी कोई पीर इलाके में तबलीग के लिए आता वो उन्हें परखता, और कोई पीर 99% भी कामिल होता लेकिन उसकी 1% बात उसे समझ ना आती तो वो कहता कि ये पीर बनने के लायक ही नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई पीर जूता पहनते वक्त दाएं की बजाय बायां पांव पहले डाल देता तो वो उसे मुस्तरद कर देता। एक दिन उसकी बीवी ने उसे समझाया कि पीर के बगैर जिंदगी गुजारना खतरनाक है, क्योंकि जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता है। बीवी की बात उसके दिल को लग गई और उसे अपनी मौत का खौफ सताने लगा। उस शख्स ने इशा की नमाज के बाद अल्लाह से तौबा की और वादा किया कि ऐ अल्लाह, अब मैं नुक्ताचीनी नहीं करूंगा। अब मैं घर से बाहर निकलूंगा और जो पहला शख्स मुझे मिला मैं उसे अपना पीर बना लूंगा। वो रात के आखिरी पहर घर से निकला तो सामने चोरों का एक काफिला जा रहा था। उसने काफिले के सबसे आखिरी शख्स का पांव पकड़ लिया और कहा, पीर साहब मुझे मुरीद कर लें। वो शख्स हकीकत में एक चोर था। उसने बहुत पीछा छुड़ाने की कोशिश की, अपनी बुराइयां बयान की, यहाँ तक के कहा कि मैं चोर हूँ, गुनहगार हूँ। लेकिन उस शख्स ने कहा, बाकी पीर अपनी तारीफ करते थे, तुम अपनी बुराई कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम सच्चे पीर हो। चोर ने जान छुड़ाने के लिए उसे एक घर के बाहर बिठा दिया और कहा कि मैं अंदर चोरी करने जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको। वो घर किसी और का नहीं बल्कि सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का था। अंदर अंधेरा था, चोर को कुछ न मिला। उसी दौरान हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और गौस पाक से अर्ज किया, ऐ अब्दुल कादिर, किसी को नया कुतुब नामजद करें। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं। एक चोर हमारे घर आया है, वो काफी देर से हाथ पांव मार रहा है, उसे ही कुतुब बना दिया जाए ताकि वो ये न कहे कि मैं अब्दुल कादिर के घर गया और खाली हाथ लौटा। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की एक नजर करम से वो चोर लम्हों में वली बन गया। 3 दिन बाद गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उसे खिलाफत अता की और इरशाद फरमाया, ऐ बेटे, तुम कर्क जा रहे हो, लेकिन याद रखना दरवाजे पर तुम्हारा वो मुरीद यानी वही 60 साला शख्स अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पहले उसे मुरीद करो फिर आगे जाओ। सुभान अल्लाह, ये गौसे पाक की शान है कि उन्होंने एक चोर को अब्दाल बना दिया और एक तालिबे हक को उसकी मंजिल दिला दी। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के इस खूबसूरत वाक़े में हमारी जिंदगी के लिए कई अहम असबाक हैं। इस वाक़े से हमें सीखने को मिलती हैं नुक्ताचीनी और ऐब जोई से परहेज। यानी इस वाक़े का पहला सबक ये है कि इंसान को दूसरों में ऐब तलाश करने के बजाय उनकी खूबियों पर नजर रखनी चाहिए। वो शख्स 60 साल तक सिर्फ इसलिए महरूम रहा क्योंकि वो लोगों में छोटे छोटे नकाइस ढूंढता था। जब उसने ऐब जोई छोड़ी तो अल्लाह ने उसके लिए रास्ते खोल दिए। नीयत की सच्चाई और अल्लाह पर भरोसा। जब उस शख्स ने सच्ची नीयत से अल्लाह से वादा किया कि जो पहला शख्स मिलेगा मैं उसे पीर मान लूंगा, तो अल्लाह ने उसकी नीयत की लाज रखी। अगरचे उसे सामने एक चोर मिला, लेकिन अल्लाह ने उसकी सच्ची तलब की बरकत से उस चोर को भी वली बना दिया ताकि उस बंदे का यकीन ना टूटे। अल्लाह के वलियों की सखावत। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने यह साबित किया कि अल्लाह के वली सखी होते हैं। उन्होंने ये गवारा नहीं किया कि कोई उनके दरवाजे से खाली आ जाए। उन्होंने एक चोर को न सिर्फ माफ किया बल्कि उसे विलायत के आला दर्जे यानी कुतुब पर फायज कर दिया। ये अल्लाह की रहमत और औलिया की नजर करम की इंतहा है। सबर का असर। वो शख्स जो चोरी की नीयत से गौस पाक के घर में दाखिल हुआ था, उसे क्या मालूम था कि वहाँ की फिजा उसकी तकदीर बदल देगी। ये सबक मिलता है कि नेक लोगों की चौखट पर गुनाहगार भी जाए तो वो खाली नहीं लौटता बल्कि उसकी जिंदगी बदल जाती है। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। चोर का वाकया हमें ये उम्मीद दिलाता है कि
इंसान कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, अगर अल्लाह की रहमत और किसी कामिल हस्ती की तवज्जो शामिल हो जाए तो वो लम्हों में चोर से वली बन सकता है। अल्लाह की बारगाह में मायूसी कुफ्र है। मुर्शिद और मुरीद का रिश्ता, मुरीद की जिद यानी अहद ने उसे पीर तक पहुंचा दिया और पीर चोर जो बाद में वली बना की बरकत ने मुरीद को मंजिल दिला दी। ये रिश्ता सदक और यकीन पर मबनी होता है। ये वाकया हमें सिखाता है कि सच्ची तलब, आजिज़ी और अल्लाह के वलियों से अकीदत इंसान की तकदीर बदल सकती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।